Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the second part of our chapter 13, Why Do We Fall Ill? And in this part second, we'll discuss about disease and its causes. Okay, in our previous video, we have learnt about health. हमने health का concept देखा था. Now, come to our topic, disease. Okay, what is disease? तो बच्चों देखिए disease. Dis and E-A-S-E, ease. Okay, ease meaning होता है comfort. Comfort and dis ये इसका एंटोनिम हो गया. अगर हम कंफर्ट जोन में नहीं है, हमारी बॉडी कंफर्ट नहीं है, तो क्या हो गया है? डिजीज़. ठीक है, हम देखते हैं अब डिजीज़ की डेफिनेशंस. अ डिजीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी. क्या है बच्चों? समझिए, डिजीज़ एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि हमको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है. क्या इफ़ेक्ट करती है? जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, हम जो ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, है ना, सिस्टम है. ठीक है, तो जो भी उनका स्ट्रक्चर है, जो भी उनका फंक्शन है, उसे ये डिजीज़ जो है नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, हो सकता है सभी पार्ट को करे या किसी भी एक पार्ट को इफ़ेक्ट करे, नेगेटिवली इफ़ेक्ट. ठीक है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो हमारे बॉडी पार्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है. एंड दिस इज़ नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी. डिजीज़ कोई इमीडिएट अचानक से होने वाली एक्सटर्नल इंजरी नहीं है. ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में होती है और हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को ख़राब कर देती है. ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? डिजीज़. डिजीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड दैट इज़ नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी. ठीक है, और वी कैन से, और क्या है बच्चों डिजीज़? और हम क्या कह सकते हैं? अ डिजीज़ इज़ अ कंडीशन दैट डिट्रियोरेट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. वही बात, क्या है डिजीज़? एक कंडीशन है जो कि हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग की, किसकी नॉर्मल फंक्शनिंग? सेल, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिट्रियोरेट्स कर देती है, ख़राब कर देती है. ठीक है, डिजीज़ होने के बाद में किसी भी पार्ट में, किसी सेल में, किसी टिश्यू में या किसी ऑर्गन में अगर कोई डिजीज़ है तो वो प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती है. तो ये क्या है बच्चों? डिजीज़. ओके, डिजीज़ आर ऑफन नोन टू बी मेडिकल कंडीशंस दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स. डिजीज़ क्या है बच्चों? एक मेडिकल कंडीशन है जो किससे एसोसिएटेड है? सिम्टम्स एंड साइंस से. क्या है बच्चों ये समझो. सपोज़ आपके स्टमक में पेन हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, लूज़ मोशन हो रहा है. ठीक है, आपको कोई डिजीज़ हो गया है ना, तो ये जो लूज़ मोशन है, वॉमिटिंग है, ये क्या है? ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ साइंस हैं, है ना, किसके? डिजीज़ के. आपको समझ में आ गया कि यस, मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल तो हो रहा है. ठीक है, तो ये साइंस और सिम्टम्स हमको बताते हैं. ओके, अब देखते हैं बच्चों इन सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, हम उसे समझेंगे. सिम्टम्स इंडिकेट्स दैट समथिंग इज़ रॉन्ग और एबनॉर्मल इन द बॉडी. सिम्टम क्या है बच्चों? वो इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो गलत है, एबनॉर्मल है. उसे हम क्या कहते हैं? सिम्टम कहते हैं. ठीक है, सिम्टम्स आर प्रॉब्लम्स फेल्ट एंड नोटिस्ड बाय पेशेंट. सिम्टम क्या है बच्चों? एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि कौन फील करता है? पेशेंट फील करता है. भाई हेडेक हो रहा है, पेशेंट को पता है, सामने वाले को नहीं पता चल रहा कि आपको हेडेक है. टूथएक हो रहा है तो आप बताएंगे कि हाँ भाई मेरे टूथएक हो रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है. ठीक है, तो सिम्टम्स आर प्रॉब्लम्स फेल्ट एंड नोटिस्ड बाय पेशेंट. ठीक है, तो सिंपल देखो बच्चों, अगर आपके हेडेक है ना, तो हेडेक के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हेडेक है तो एक बात तो पक्की है कि हाँ
कुछ ना कुछ एबनॉर्मल है ना, कुछ ना कुछ रॉन्ग है। हो सकता है वो बहुत छोटा सा रीज़न हो सकता है उसका कोई बड़ा रीज़न हो, ठीक है। टूथ एक है तो सिंपल कि हमारे टूथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब व्हाट अबाउट साइंस? साइंस क्या है बच्चों? देखिए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। थोड़ा सा डिफरेंस क्या कि जो साइंस है वो क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, वो पर्टिकुलर किसी एक डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं कि ये साइन है, इट मीन्स आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, वो स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। इंडिकेशंस विच आर डायग्नोस्ड बाय डॉक्टर। ये इंडिकेशन कौन डायग्नोस्ट करते हैं? डॉक्टर डायग्नोस्ट करते हैं। लैबोरेटरी टेस्ट आर डन, और इनको डायग्नोस्ट करने के लिए, है ना, क्या किया जाता है? लैबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, हाई बीपी। अगर आपका बीपी हाई है ना, और कंटिन्यूसली आपका बीपी हाई चल रहा है, ठीक है, आप हर दिन मेजर कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आपका बीपी हाई है, आपने मेजर कर लिया, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट आजकल घर में भी मेजर कर लेते हैं, ओके। फिर आपको उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, या कोई भी आपको कहेगा कि हाई बीपी है, ओ तो ये हार्ट इश्यू से रिलेटेड हो सकता है, आपको हो सकता है कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये फिर आपका कौन डायग्नोस करेगा? डॉक्टर डायग्नोस करेगा, है ना, टेस्ट कराएगा, वो आपको बताएगा कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में है। तो साइन क्या है बच्चों? पर्टिकुलर एक डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस हो गया। सिम्टम्स जनरलाइज्ड होते हैं, और ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक डिजीज़ की पॉसिबिलिटी को बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये हो गई बात किसकी? साइंस एंड सिम्टम्स की। अब देखते हैं बच्चों कॉजेज ऑफ डिजीजेस। भाई डिजीज़ है, एबनॉर्मलिटी है ना, तो उसके कुछ ना कुछ कॉज भी होंगे, कोई ना कोई रीज़न भी होंगे। हाँ, प्रीवियस क्लासेस में यू हैव लर्नड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ओके। कुछ हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ हमारे एनिमी होते हैं जो बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। बट उनके अलावा भी बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। हमने इन्हें 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सटर्नल जो हमें बाहर से, एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं, क्या क्या हैं वो फैक्टर्स? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी बात की हमने। इनएडुकेट डाइट, है ना, बताया था ना, हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? प्रॉपर डाइट ज़रूरी है, बैलेंस डाइट ज़रूरी है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ओके, एनवायरनमेंट से तो हम जुड़े हुए हैं ही, है ना, कम्युनिटी हेल्थ भी हमने देखी थी। तो पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो वो भी डिजीज़ कॉज करेगा। एंड टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स। आज के टाइम में ये वाला जो फैक्टर है ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना, यूज़ ऑफ टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। तो अब इनके बारे में भी हम डिटेल में अभी देखेंगे। तो ये तो बच्चे हो गए एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक और फैक्टर, कौन से फैक्टर? इंटरनल और इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हमारी बॉडी में ही है, ठीक है, बाहर से हमें नहीं मिल रहे हैं। क्या क्या हो सकता है बच्चों? माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारा बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? माल फंक्शनिंग कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से बच्चों? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, ठीक है। ये हमको एक्सटर्नल नहीं मिल रहे हैं, ये हमको इंटरनली मिल रहे हैं, ओके। एंड माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, क्या काम है इम्यून सिस्टम का? हमको फिट रखना, है ना। जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ रहा है, एंटीजन आ रहा है ना, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम डायग्नोस कर लेता है और फिर उससे फाइट करता है। अब अगर हमारा ये इम्यून सिस्टम ही प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। बच्चों ये इम्यून सिस्टम वाला जो पार्ट है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी हम देखेंगे और इंटरनल में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस, ओके।
वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन एंड फंगी। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखे थे, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ कॉज करते हैं। तो वायरस है कॉमन कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी डिजीज़, और सीवियर डिजीज़ भी वायरस कॉज करते हैं जैसे एड्स एंड पोलियो। ओके, प्रोटोजोन मलेरिया, मलेरिया का नाम आपने बहुत सुना है, तो ये प्रोटोजोन। तो ये सारे जो एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे कोलेरा हो गया, टीबी हो गया। ओके, तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इनएडुकेट न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। अगर हमारे फूड में अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हमारे फूड में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो क्या हो जाता है बच्चों, हमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, एनीमिया, गॉइटर, क्वाशियोरकोर एंड मेरास्मस। एनीमिया क्या है बच्चों, आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, हमारी बॉडी में किसकी कमी हो गई, आयरन की। इट मीन्स हमारी डाइट में आयरन का जो कंटेंट है वो बहुत कम था। गॉइटर क्या है बच्चों, आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है, ये देखिए ये है गॉइटर। आयोडीन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे फूड में, हमारी बॉडी में, तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलो हो जाती है और इस तरीके से ऐसे गले में आके लटक जाती है। तो ये क्या है बच्चों, ये है गॉइटर। ओके, क्वाशियोरकोर, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं बच्चों, है ना, क्वाशियोरकोर, इसमें क्या है, बच्चों को, ये मेनली बच्चों में ही होता है और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। तो क्या है, देखो इसका जो स्टमक है वो बल्गलिंग आउट, ऐसे बाहर निकल जाता है ना, उसकी बॉडी पे इस तरीके से पैचेस हो जाते हैं। तो ये कौन सा डिजीज़ है, क्वाशियोरकोर। मेरास्मस, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारे फूड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाता है, तो भी मेरास्मस। ये क्वाशियोरकोर एंड मेरास्मस दोनों ही छोटे बच्चों में, है ना, जो 0 to 3 years 5 years तक के बच्चे, उनमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है बच्चों, इनएडुकेट न्यूट्रिशन। ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि जो हमारी डाइट है भाई, वो डाइट हम एक्सटर्नली ही तो ले सकते हैं। हमारी जो न्यूट्रिशन की जो नीड्स है वो हम एक्सटर्नली ही फुलफिल कर सकते हैं, हमारी बॉडी तो नहीं कर सकती है, ठीक है। थर्ड देखिए बच्चों, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है ना, एयर इतनी पॉल्यूटेड हो गई है, हमारा वाटर भी पॉल्यूटेड हो गया है, तो क्या होगा, अगर एयर हमारी पॉल्यूटेड है तो क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमको हो सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमको हो सकती है, अस्थमा, जो अस्थमा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एलर्जीज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक है सब तरफ, तो क्या हो रहा है, ये बहुत सारे डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। लंग कैंसर है, ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर में, है ना, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें से बहुत माइन्यूट से पार्टिकल्स निकलते हैं और वो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स के कैंसर क्रिएट कर रहे हैं, लंग कैंसर, स्किन कैंसर। ओके, तो ये भी एक एक्सटर्नल कॉज हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चों, टोबैको, एल्कोहल एंड ड्रग। मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में इनका यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बच्चों ये जो है इनका कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में नहीं होता है, ये हमें कुछ भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये क्या कर देते हैं बच्चों, हमको एडिक्ट बना देते हैं, है ना। अगर एक बार हमने इनका यूज़ शुरू किया तो क्या हो जाता है, हम इनके एडिक्ट हो जाते हैं, इनके बिना हम रह ही नहीं पाते हैं। तो इनसे हमको बिल्कुल इनको अवॉइड करना है, बिल्कुल इनसे हमको दूर रहना है, ये इनको अवॉइड करने का एक साइन है, ठीक है। ये क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं बच्चों, कैंसर ऑफ माउथ एंड थ्रोट, जो टोबैको है वो माउथ का और थ्रोट का कैंसर कॉज करता है। लंग कैंसर, ठीक है, स्मोकिंग सीधे किसको इफेक्ट करती है, लंग्स को, और लंग कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है, कॉज है। लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, जो अल्कोहल है हमारे लिवर को डैमेज करता है, और ये सभी बहुत ही फैटल हो सकते हैं बच्चों। तो इसलिए ये टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स, इनका हमको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हमको लोगों को अवेयर करना है, हमारे यूथ को अवेयर करना है कि ये किसी भी तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, तो ये हो गए बच्चों एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब देखते हैं
इंटरनल फैक्टर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर? A genetic disorder is a disease caused by a change in the DNA sequence। हमारे DNA सीक्वेंस में कोई चेंज हो गया है तो क्या हो गया है? जेनेटिक डिसऑर्डर। DNA, क्रोमोसोम्स, जीन्स, इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। DNA क्या है बच्चों? हमारा हेरिडिटरी फैक्टर है, ठीक है। हमारा जीन का एक सीक्वेंस होता है, DNA का एक सीक्वेंस होता है। तो कोई भी ऐसा रीज़न जो हमारे जेनेटिक मेकअप को ख़राब कर दे, वो क्या हो जाता है? फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। ये कैसे हो सकता है बच्चों? किसी म्यूटेशन से अगर आपके जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आ गया, आपके DNA सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर है ये जेनेटिक है, इट मीन्स ये आपसे नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है, ठीक है। तो ये इंटरनल हो गया कि आपसे किसको दे रहे हो? आप अपनी अगली जनरेशन को आप ये अपने आप ही दे रहे हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देखो बच्चों, सिकल सेल एनीमिया, ये नॉर्मल एनीमिया नहीं है, है ना। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी शेप सिकल की शेप में वो हो जाती है और ये बहुत ही फैटल हो सकता है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक एग्जाम्पल है बच्चों, जिसमें बॉडी की जो मसल्स होती हैं धीरे धीरे अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। ये भी क्या है बच्चों? जेनेटिक डिजीज़ हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं। एक और बच्चों, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? माल फंक्शनिंग हो जाएगा। इसमें दोनों फैक्टर आते हैं, एक्सटर्नल भी आते हैं और इंटरनल भी आते हैं। एक्सटर्नल हम देखेंगे डिटेल में बच्चों, थोड़ा सा बता रही हूँ। एड्स, है ना, एड्स जो होता है वो क्या करता है? वो जाके हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। सीधे किस पे अटैक करता है? इम्यून सिस्टम पे, और इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम ही अगर वीक हो गया है तो क्या होगा? क्या हम डिजीज़ से लड़ पाएंगे, जर्म्स से लड़ पाएंगे? नो, ठीक है। ये तो बात थी एक्सटर्नल। अब इंटरनल में क्या होता है बच्चों? व्हेन इम्यून सिस्टम डजंट वर्क द वे इट शुड, इट्स कॉल्ड एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। जब हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए तो क्या हो जाता है? वो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। अब इंटरनल फैक्टर में एक एग्जांपल है ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। क्या है ये ऑटो इम्यून डिजीज? तो बच्चों क्या होता है, कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, ओवर रिएक्टिव, और क्या करता है? हमारी ही बॉडी की सेल्स को, हमारी ही बॉडी के ऑर्गन्स को वो डिस्ट्रॉय करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद ही हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसका एक एग्जांपल र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है, जॉइंट्स की एक डिजीज़ होती है। तो ये क्या है बच्चों? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ये सारे हो गए बच्चों फैक्टर्स। अब हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। पहले हमने देखा डिजीज़। व्हाट इज़ डिजीज़? क्या है डिजीज़? एक एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है, जो हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहने देती है, ठीक है ना, और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को, है ना, क्या कर देती है? डिट्रियोरेट्स कर देती है, ठीक है। डिजीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन विच डिट्रियोरेट्स द फंक्शनिंग ऑफ आवर सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स। ओके, फिर हमने बात की बच्चों कि ये जो डिजीज़ है ये कौन कौन कॉज करता है, ठीक है ना, और डिजीज़ किससे एसोसिएटेड होता है? साइंस एंड सिम्टम्स। कोई भी डिजीज़ है तो उसके सिम्टम्स होंगे, कुछ साइंस होंगे। सिम्टम क्या है बच्चों? सिम्टम्स इंडिकेट्स दैट समथिंग रॉन्ग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ रॉन्ग है, कुछ एबनॉर्मल है, वो क्या होता है? सिम्टम्स। एंड सिम्टम्स फेल्ट बाय पेशेंट और इंडिविजुअल। सिम्टम्स किसको फील होते हैं? पेशेंट को फील होते हैं, लाइक हेडेक, टूथेक। ओके, फिर हमने देखा साइन। साइन क्या है बच्चों? साइन इंडिकेट्स टूवर्ड्स पर्टिकुलर डिजीज़। साइन क्या बताता है कि आपको पर्टिकुलर ये वाला डिजीज़ हो सकता है। ओके, इन्हें कौन डायग्नोस करते हैं? डॉक्टर, और वो लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है। तो एक एग्जांपल, हाई बीपी। अगर हाई बीपी है इट मीन्स
आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके, फिर हमने देखे बच्चों कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, है ना। इनको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ओके, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक। उसमें हमने क्या क्या देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगी, वर्म्स, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फिर हमने देखा इनएडुकेट डाइट, है ना, प्रॉपर डाइट नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, तो भी हमें डिजीज़ हो सकती हैं, लाइक एनीमिया, गॉइटर, क्वाशियोरकोर, मेरास्मस, है ना, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। फिर हमने क्या देखा बच्चों, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, साइंस डेवलपमेंट कर रही है और पॉल्यूशन भी डेवलप हो रहा है साथ में। तो ये क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से ब्रीदिंग इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर। फिर हमने देखा टोबैको और ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ कॉज कर रहा है, लाइक माउथ एंड थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है। फिर हमने देखे बच्चों इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आ गए बच्चों, एक तो आ गया जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है बच्चों, कि हमारे डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया है, तो वो क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। कोई भी ऐसा कॉज जिसने हमारे जेनेटिक मेकअप को ख़राब कर दिया है, वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। लाइक सिकल सेल एनीमिया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डायबिटीज़ भी जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेट करता है ना, डायबिटीज़ भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होता है, ठीक है। फिर हमने देखा ऑटो इम्यून डिजीजेस या माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो क्या हो जाता है, माल फंक्शनिंग हो जाती है। और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही बॉडी की सेल्स को, हमारी ही बॉडी के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगता है, तो ये एक इंटरनल फैक्टर हो गया। तो बच्चों ये हो गए हमारे डिजीज़ एंड डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ कि डिजीज़ के क्या क्या टाइप्स हैं। ओके, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।